अब आप यहां देखिए ध्यान से कि टुवर्ड द नॉर्मल क्यों बेंड होती है, उसका रीजन देखिए। लाइट देखिए, लाइट कोई सिंगल रे नहीं होती है, लाइट एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आप अभी हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि लाइट कोई एक रे नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे रे मान लेते हैं इस तरह से, जैसे बनाते हैं हम लोग, तो अभी हमारी 10th लेवल के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसी तरह से बता दिया जाता है। लाइट एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, वेव है बड़ी सी। तो ऐसे मान लीजिए ये लाइट की वेव आ रही है। अब सोचो अगर लाइट की वेव ऐसे आ रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, मान लो ऊपर वाले को हम लोग पहले एयर ले लेते हैं, नीचे वाले को वाटर ले लें तो अच्छे से समझ में आएगा। अब ये देखिए ये आ रही है। अब देखिए जब ये वाटर सरफेस पे टकराएगी, ध्यान से देखना यहाँ पे, जब ये वाटर की सरफेस से टकराएगी तो ये जो पूरी लाइंस आपको ऐसे ऐसे दिख रही हैं, पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस में जो राइट वाली लाइन है इधर वाली, वो पहले इस सरफेस पे टकराएगी। तो लाइन एक पूरी लाइन में भी आधी लाइन वाटर की सरफेस से सबसे पहले टकराएगी। सोचो आधी लाइन अगर वाटर की सरफेस से टकराएगी तो उस लाइन का जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। बोलो पहले जो हिस्सा पहले वाटर से टकराएगा उसकी स्पीड पहले स्लो हो जाएगी। बोलो क्लियर है? अच्छा, उसकी स्पीड अगर पहले स्लो हो गई तो बाकी दूसरे हिस्से की आधा, जो बाकी आधा हिस्सा बचा है, उसकी स्पीड को भी अगर आप चाहते हैं कि वो एक ही पाथ पे चले और साथ साथ में चले तो उसको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी ना दूसरे वाले हिस्से की वजह से। देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे लाइन से, ठीक है। अब देखिए रेयर से डेंसर में लाइट एंटर हो रही है। अब बताइए ये वाला हिस्सा पहले एंटर हो गया ना इस लाइन का, बोलो। अब ये वाला हिस्सा अगर पहले एंटर हो गया है तो इस वाले हिस्से की स्पीड कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। अच्छा, इस हिस्से की स्पीड कम हो जाएगी और दूसरे वाले हिस्से को भी इसके साथ ही ट्रेवल करना है तो उसको भी अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, नहीं अदरवाइज साथ में कैसे ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो जब ये वाला हिस्सा राइट साइड वाला हिस्सा अपनी स्पीड कम करेगा तो इधर इधर की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, बेंडिंग होगी नहीं होगी? तो राइट वाला हिस्सा पहले डेंसर मीडियम पे स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए लेफ्ट वाले को भी उसके साथ कॉप अप करने के लिए, ठीक है, इधर आना पड़ेगा। इसलिए लाइट जो होती है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। और दूसरे केस में अगर हम देखें यहाँ पे ठीक उल्टा केस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि लाइट का ये वाला हिस्सा पहले इसके अंदर आ रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाला हिस्सा पहले यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड अभी भी कम है क्योंकि ये डेंसर में ही है, इसकी स्पीड अभी भी स्लो है और इसकी स्पीड तेज हो गई है, ठीक है। इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है क्योंकि ये आ गया रेयर मीडियम में। अब स्पीड इसकी इंक्रीज हो गई है, लेकिन अगर इनको साथ में चलना है तो इसको अपनी स्पीड को इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, स्लो वाले के हिसाब से, क्योंकि स्लो वाले को तेज नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी मीडियम के अंदर मौजूद है। तो इसको अपने आप को स्लो करना पड़ेगा। जब ये स्लो करेगा तो उसके हिसाब से ऐसे इधर हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, पूरी रे ऐसे शिफ्ट होकर जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी। तो ये शिफ्टिंग इस वजह से होती है। बोलो समझ में आया?